मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं काला जादू। देश की प्रधानमंत्री जब देश की छवि खराब करता है तो देश की छवि कौन बनाएगा। उसके अलावा भी आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो जब भी अपनी कोई बात कहते हैं तो वो लिखित बात कहने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको ज्ञान नहीं है या जानकारी नहीं है। उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई बात कहता है या स्टेट का चीफ मिनिस्टर या गवर्नर कोई बात कहता है तो वो उसके लिए कानून होता है। लेकिन उन बातों की गंभीरता को नहीं समझते हुए और नादानी की बातें करते हैं। जब नादान लोगों के हाथों में देश होता है तो उसी से देश की छवि खराब होती है। कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरी कंट्री में जाके अपने देश की किसी पार्टी के खिलाफ बातें करे, जो उनके विचारों से सहमत नहीं हो उनके खिलाफ जाके दूसरे देश में बात करे, इससे ज़्यादा इमेच्योरिटी की कोई बात नहीं होती है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, पूरे चीफ मिनिस्टर स्टेट का होता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है। प्रधानमंत्री की शपथ के बाद वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। लेकिन कोई आदमी अपने दिमाग से बात नहीं निकाल पाए और वो अपने आप को सिर्फ उस पार्टी तक ही संबंधित रखता है तो ये उसकी समझ की पे तरस खाने की बात है। बाकी तो देश का जब कोई हेड है तो वो सबके लिए होता है और फिर वो जो राष्ट्र का हेड है वो इस तरह की भाषा का उपयोग करे किसी पार्टी विशेष के लिए या किसी लोगों के लिए कि काला जादू, सफ़ेद जादू। क्या होता है काला जादू? जो हमारे देश की इमेज षड्यंत्रपूर्वक विदेशी लोगों ने पहले ख़राब की थी, आप उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि दुनिया में जो बुद्धि का सबसे बड़ा काम होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पिछले 15 साल में, पिछले 20 साल में हिंदुस्तान 20 की भी बजाय आप मैं कहूँ आपको कि 25 साल से तो दुनिया में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 पे रहता है हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। हमारे देश के IIT के बच्चे पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस का डंका बजाते हैं और पूरी दुनिया में आज आप देखेंगे तो पूरे दुनिया में मेडिकल एंड हेल्थ में भी हिंदुस्तान में इतनी जो फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, जिस तरह के एम्स वगैरह हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह की रिसर्च हैं, उस स्थिति में आज हमारे देश के बारे में आप इस तरह की बातें करते हैं तो ये बातें अच्छी नहीं हैं। लेकिन अब इनको कौन समझाए? ये तो 24 घंटे अपनी राजनीति में मशगूल रहते हैं। इनको न कोई डेवलपमेंट से वास्ता है, न इनको कोई IIT से वास्ता है, न कोई इनको एम्स से वास्ता है। इनको तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से वास्ता रहता है। और जो तथाकथित लोग इनके हैं उन लोगों को क्या बात सुहाती है वो बातें करते हैं। वो भूल जाते हैं, ये बात करते हुए ये बात भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बात कतई शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री को चाहिए था जब उन्होंने 2017 में लाल किले से घोषणा की थी कि 2022 15 अगस्त तक पूरे देश के तमाम लोगों को पक्के मकान दे दिए जाएंगे। और उन्होंने पक्के मकान तक की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा पक्का मकान देंगे, पक्का मकान में नल होगा, नल में जल होगा। अब न वो नल है, न वो जल है, न मकान है। जो आज तक का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, जितने जो गरीब लोगों को मकान मिले थे मेरे ख्याल से उससे 40% लोगों को भी इन्होंने मकान नहीं दिला पाए हैं। और आज वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं पक्के मकान का। आज देश के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो देश के अपने मकान पे झंडा लगाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन झंडा वो तब लगाएंगे जब उनको पक्का मकान प्रधानमंत्री दिलवाएंगे। तो वो न प्रधानमंत्री पक्का मकान दिलवा पाए हैं, न उसमें नल लगवा पाए हैं और न उसमें जल दे पाए हैं। तो ये बाकी की सारी बातों को छोड़ के और इन लोगों के काम पे ध्यान यदि देगा, आज पूरे देश की जनता उसकी अपेक्षा कर रही है, उसका इंतज़ार कर रही है कि कब सभी लोगों को वो मकान मिलेंगे पक्के और पक्के मकान में नल लगेंगे और उस नल में जल आएगा। इसी तरह पूरे देश का किसान भी ये इंतज़ार कर रहा है कि इस देश के किसान की आमदनी दोगुनी कब होगी। आप आमदनी दोगुनी की तो बात छोड़िए, आपने पिछले 5 से 8 साल में आपके सिंचाई के डेवलपमेंट को लेके जो आपने बजट दिया है
वो बजट उतना रुपया भी नहीं है जितना रुपया कि उन सारे डैम्स की गाद निकाली जा सके। उसकी मिट्टी निकालने तक का आपने बजट नहीं दिया है। 5,000-7,000 करोड़ रुपए का बजट आप इरिगेशन का देते हैं। इरिगेशन में 5,000-7,000 करोड़ रुपए में 2 डैम की मिट्टी नहीं निकलती है। तो आमदनी दोगुनी करने का आपका क्या फॉर्मूला था? या यह भी वो जो पहले आप लोग बता रहे थे, जो डायलॉग बाजी देते हैं, तो वो डायलॉग बाजी थी या इसमें भी कोई दम है? ये बात देश के प्रधानमंत्री को, देश के किसानों को और देश के गरीबों को बताने की ज़रूरत है।